टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। क्वेश्चन कि एज यू सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर स्क्रीनिंग क्यों आप लोगों ने यहाँ नहीं किया है? कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। कंट्री क्लब वाले डर गए। कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। स्क्रीनिंग अभी भी हो सकती है। अभी भी हो सकती है। आप बोलिए, आप लोग बोलिए। एक काम करती हूँ, एक मिनट। ये लोग डर गए ना, हम नहीं डरते। आइए हमारे घर में आइए, मैं आपको फिल्म चला के दिखाती हूँ। अभी के अभी चलिए, मैं आपको फिल्म दिखाती हूँ। लेकिन एज प्रॉमिस्ड फिल्म रिलीज हो चुकी है ना। शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन आप लोगों के फोन में आ चुकी है ना। दुनिया के पास आ चुकी है, यूट्यूब में आ चुकी है। ये फिल्म जो फिल्म की मालिक है उसने रिलीज कर दी है। फनी लगा मुझे ये सुन के। थैंक यू सो मच कि उन्होंने कहा बाप रे, तो नई बात सुन ली। रिलीज करने वाले हैं। मैं ये वो फिल्म है, तो वो उस फिल्म ने उन्हें बैड लाइट में दिखाया है। डॉक्टर जैस्मिन मोदी, उनको प्लीज नंबर दीजिए और बोलिए ही रियली नीड अ साइकियाट्रिस्ट वेरी वेरी बैडली। नहीं लेकिन हाँ यस वो डायरी 1 साल हो गया, उन्होंने आज तक पुलिस को दी क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने अपने 25 इंटरव्यू में ये बोला है कि प्रत्युषा अपनी एक पर्सनल डायरी लिखती थी जो मेरे पास है, उसमें उसके मिनट मिनट की खबर है, उन्होंने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? और क्या उस डायरी में फिर ये भी लिखा होगा कि वो मरना चाहती है या वो दुखी थी, नहीं है ना? फिर तो उन्हें ये भी पता होगा। नहीं, पर उन्होंने ये कहा है काम्या, ये मैं इनको भी बताना चाहूँगी कि कल जब उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों बेहद हैप्पी थे, बहुत खुश थे। सेम डे अगर वो दुख होता उसको तो 4 दिन पहले शादी का जोड़ा क्यों बुक करती? सेम डे हमने पिक्चर्स निकाली थी। अब मैं एक सवाल आप लोगों से करती हूँ, बियॉन्ड दिस प्रोफेशन, आप एज एन रिपोर्टर भूल जाइए, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करिए। ये दो लोग हैं, एक मर्द एक औरत, जो एक रिश्ते में हैं और जो बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा। सुबह आदमी फोटो निकाल के हैप्पी हैप्पी स्माइली इंस्टाग्राम करके काम पे जाता है और दूसरा टेबल पे चढ़ के मर जाता है। 1 मिनट मर गया, मजाक है। और ये कहीं से जिम्मेदार नहीं है, इसको पता ही नहीं है। आप चिल्ला के मीडिया को बताते हो कितना ड्रिंक करती थी वो, कितना। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं जब, तो भी वो उसको गलत और सही सिखाते हैं। आप तो 4 दिन पहले जोड़ा शादी का ऑर्डर करके आए थे ऐसी लड़की के लिए जो ड्रंकन थी। कहाँ क्या बात बोल रहे हैं आप? ना आपका अगला समझ में आ रहा है ना पिछला समझ में आ रहा है, गड्ढे पे गड्ढा आप खोदे जा रहे हैं। इस फिल्म में अगर आप खामोश रहते तो आप बचे थे। आपने ये कर्मा है, और ये वो लड़की खुद करा रही है। जो आप इतनी बैड लाइट में आए हो, ये आपकी अपनी मेहरबानी है। खुद ही कह रहे हैं मुझे बैड लाइट में दिखाया है, खुद ही कह रहे हैं वो। आप देखिए इस फिल्म को, क्या इस फिल्म के हीरो ने हीरोइन पे हाथ उठाया है या उसे गाली दी है या ऊंची आवाज में बात की है? जरा देखिए ना आप। जबकि मुझे ये डाउट है कि राहुल राज सिंह प्रत्युषा के साथ ये जरूर करते थे। ये मैं बोल रही हूँ 25 कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी पे मार के निशान देखे हैं। फिर से डिफेमेशन केस होने वाला है। अरे टू हेल विद डिफेमेशन केस, सबको देख लूंगी। सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटती। मैंने हमेशा डंकी की चोट पे सच कहा है। मुझे डाउट है कि वो ये सारी चीजें करते थे, लेकिन इस फिल्म का हीरो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। क्यों कूदे वो इस फिल्म के चक्कर में? आंटी, माँ से लड़की बहुत ही कनेक्टेड होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फिल्म के बारे में कभी इस फिल्म का उन्होंने पहले भी जिक्र किया था, या कुछ बातें आप लोगों की पहले हो पाती थी इस दौरान? नहीं, वो काम करती थी, बस हमारा था कि वो काम कर रही है और खुश है काम करके। हम इस तरह से उसको क्वेश्चन नहीं करते थे, और ये प्रोफेशनल बात है कि वो क्या कर रही है और अच्छा काम कर रही है। हम देख रहे हैं जो कर रही है, हम जान रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो कि वो फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही करती थी, तो अच्छा लगता था। उसका काम करना ही एक हमारे लिए वो ड्रीम कम ट्रू जैसा बात है कि मेरी बेटी स्क्रीन पे, और इतने लोग उसको पसंद करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी बेटी तो है, लेकिन वो दुनिया की बेटी है। सारी बेटियाँ जो भी एंटरटेन करते हैं तो वो सबके घर में और सबके दिल में रहती है। तो इसमें इस तरह का कोई बात तो हुआ ही नहीं। और बाकी ये फिल्म आया, ये तो बहुत ही बड़ा बात है कि उसका एक्टिंग का जो पावर है वो सबको दिखेगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, और वो क्या है वो खुद भी जानता है।
तो यहाँ उसका बात ही करने का कोई ज़रूरत नहीं। और प्रत्युषा सचमुच बहुत स्ट्रांग लड़की थी, उसके बारे में आप भी जानते हो और सारे उसके फ्रेंड सर्कल जानते हैं। लेकिन हाँ, इसने सबसे पहले तो माँ बाप से दूर किया और उसके बाद इसने सारे फ्रेंड्स से, दोस्त से, उसके जो इतने खास दोस्त जो है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी, उनको उनसे वो अलग कर दिया। और करके मैं तो बोलूँगी कि वो मारा है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ रहता है और अगर वो संभाल रहती है, सॉरी मेरा हिंदी शायद गलत हो रहा है, और उसके बाद उस किसी भी प्रॉब्लम से गुजरती है तो वो उसकी भी जिम्मेदारी है। वो मैं हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। यही कहना मेरे चाह रही हूँ। बच्ची का तबीयत खराब हो रहा है, अगर मैं उसकी देखभाल नहीं कर रही हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप उसके फ्रेंड से पूछो हमारा रिश्ता कैसा था। हम दोस्त के जैसा बात करते थे, हम माँ बाप के जैसा बात कभी किए नहीं, माँ बेटी के जैसा कन्वर्सेशन हमारा होता ही नहीं था। एक लेवल पे वो सब कुछ बताती थी, लेकिन ये जब से लाइफ में इंटर किया, झूठ बोल के, शादी का झूठा वादा करके वो किया था। बाद में पता चला, बाद में बहुत सारी चीज़ हमें भी नहीं पता था, और बाद में वो घर में घुसते गया, उसके मम्मी को निकाल दिया घर से, हम लोगों को निकाल दिया, और निकाल के उसको अकेला करके उसको ख़त्म कर दिया। यही है। अंकल जी, बहुत बड़ी एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, 1 साल हो गया लगभग, लेकिन इस पूरे केस पे कहीं ना कहीं कुछ अब तक जो है सामने निकल कर नहीं आ पा रहा है। आपने बहुत जगह अर्जी भी लगाई, सुप्रीम कोर्ट से लेके बाकी जगह पर। एक छोटी सी फिल्म जो उसकी याद है, उसके ऊपर भी इतने सारे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, क्या कहते हैं? बस यही कि मेरा मानना है, हम सबका मानना है कि दुनिया में ईश्वर का कानून चलता है। अपराध जितना बड़ा, सजा भी उससे 10 गुना उतना बड़ा प्रहार होता है। इसमें भी होगा, धैर्य धैर्य। हाँ जरूर, हमने सब कोशिश की, उस तरह से उसका इम्पैक्ट वैसा कुछ निकल करके आया नहीं अभी तक, बट स्टिल गॉड इज ग्रेट। वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। आज का जो इनिशिएटिव है, इससे भी मालूम चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रिश्वत का खेल बहुत निराला है, बिल्कुल। अपराधी को सजा होगा ही। और प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है जो मैं शुरू से रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ, इट्स अ मर्डर। प्लीज इसको सुसाइड का नाम दे करके किसी अपराधी को भागने का मौका मत दीजिए। एक स्पाइनलेस घटिया दर्जे का क्रिमिनल आता है, अच्छा खासा एक इंसान के जिंदगी में घुस के उसका पूरा घर को, उसका पूरा फैमिली को तबाह करके, लूट करके और ऐश करता है, मजा देखता है। करेक्ट। तो मीडिया प्लीज, आप लोग हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन कभी कभी तकलीफ भी होती है। ग्राउंड जीरो से आप लोग जो रिपोर्ट करते हो, आपका चेहरा में दिखता है कि आप मेरी सच्चाई को देख पा रहे हो, आप भी मेरे ही जैसा सिंपैथेटिक हो, दुखी हो। लेकिन जब स्क्रीन पे आता है, ये बातें पेश करने के तरीके ही ऐसे होते हैं, तो कभी कभी जरा दुख भी होता है। सो प्लीज आपका फोकस आप ले आइए। ये मर्डर है जो सबसे पहले हमारे लॉयर नीरज जी ने इस दुनिया को बताया था। उन्होंने अपना करियर की तरफ नहीं देखा, उन्होंने अपना ह्यूमैनिटी को सामने रखा और उन्होंने सब कुछ बता दिया था। उनको तो सलाम करते हैं। सो प्लीज 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 फोकस कीजिए। हमारा ऐसा मानना है कि मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप पुलिस से बेहतर इन्वेस्टिगेटर हैं। पहले आप लोग रिवील करते हैं सच, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर में या पुलिस क्या कह रहा है। तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए प्लीज। अभी भी बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। आप लोगों से बात कीजिए, जो भी प्रत्युषा के साथ उस वक्त उन दिनों क्लोज में था, तो किसी को नहीं रखने दिया था, बट फोन में किसी से भी जिससे बात होती थी, आप बात कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। प्रत्युषा के लिए ना सही, दुनिया का हर लड़की के लिए कीजिए। लड़कियों को कहीं ना कहीं से परेशानी का सामना करना ही पड़ता है लाइफ में, बार बार। सो प्लीज प्लीज आप लोग अभी किस तरीके से तैयार हैं कामयाब होने तो आगे कुछ हम किस तरीके से तैयार हैं? हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। अभी की क्या बात कर रहे हैं, हम हमेशा ही तैयार हैं। जो होगा देखा जाएगा, और डरते नहीं हैं हम किसी से। हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, न किसी की माँ से डरते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं। हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, और हम तैयार हैं। जो भी होगा हम तैयार हैं। पूछना चाहती हूँ, ये कब शूट हुई थी, किस दौरान? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जब
पार्क अगर कर रहे थे हम, तब भी जिक्र नहीं किया कभी प्रत्युषा ने। ये इसके वो जिम्मेदार खुद है। अगर उनके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें वो लिखती थी कि उसने इतने मिनट सांस ली और इतने मिनट खाना खाया और इतने मिनट, तो अगर उसने उनको एक पूरी फिल्म जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रखी है, राहुल कैसे बॉयफ्रेंड यार, हमको प्यार हो जाता है तो हम इंस्टा, FB, उसके दोस्त का अकाउंट, उसकी अकाउंट के अकाउंट का अकाउंट, इन्होंने कभी प्रत्युषा का अकाउंट चेक नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ ये लव कैसा था? मतलब आप सब यंगस्टर्स हैं, आपको मालूम है, आपको प्यार होता है तो आपकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट तो 500 बार चेक होता है यार, या एक्स का भी होता 500 बार है। होता है, उसकी एक्स के एक्स का भी होता है, उसके एक्स के एक्स का भी होता है ना। कहाँ है, कितने बजे है? इन्होंने कभी इंस्टाग्राम चेक नहीं किया अपनी प्लीज girlfriend गो का? टू I am Prats, PRATS, आप जाइए वहाँ पे और उस अकाउंट को चेक कीजिए। इंस्टाग्राम में प्रत्युषा ने खुद पोस्ट किया है इस फिल्म के बारे में। राहुल राज के एंगल से और किसी एक सवाल मिनट, का जवाब और नहीं अगर दिया। राहुल राज को इस फिल्म के बारे में नहीं पता है तो क्या करूं? नहीं पता तो नहीं पता, तो भी- वाई डू वी केयर? मुद्दा फिल्म ये है- आपके सामने है, वो है 18 नहीं मिनट की कोई। फिल्म है। अगर उन्हें नहीं पता है तो क्या कौन है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? नहीं, हाँ, उस सेंसर फिल्म बोर्ड है की- वो। उस फिल्म को रिलीज करने के पहले मेरा, चूंकि वो नहीं है अब इस दुनिया में, मेरा कंसर्न उसके माँ बाप थे। जिसके ऊपर इतना बवाल है, आई थिंक उनसे जाने, क्योंकि उन्होंने लास्ट काम उन्हीं के साथ किया हुआ है, जिनके नाम पे और जिनके जो अब तक रिलीज। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, मैं मिलाना चाहूंगी, ये निष्कांत है और ये हमारी फिल्म के हीरो थे प्रत्युषा के साथ। सो ये खुद बताएंगे और कुछ फैक्ट्स है जो मैं चाहती हूँ मैं ना बताऊँ, मैं निष्कांत को बोलूँगी कि उस दौरान, उस दिन उस लड़की की कितनी तबीयत खराब थी और वो किस स्ट्रेस से गुजर रही थी। आप पहले तो बताइए, आपने इस फिल्म में काम किया है। हेलो, दो बातें कहूँगा मैं सिर्फ। मैं राहुल जी को जानता हूँ और प्रत्युषा जी को ज़्यादा नहीं जानता था। बस फर्क इतना है कि प्रत्युषा जी के साथ मैं एक दिन और 2 घंटे रह पाया, उनके साथ काम किया, तो थोड़ा जान लेता है इंसान। और इतना जानने के बाद इतना पक्का हो गया था कि वैसी लड़की सुसाइड नहीं कर सकते। सी जिसने 24 घंटा काम किया उसको ये मालूम है कि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, तो कौन बात कर रहा है? मैं नहीं जानता था कुछ भी, तो मिले पहली बार तो थोड़ा सा मेरी जो हो गई थी, शायद उनका मूड खराब होगा पीछे से, हो जाता है कभी, तो उससे पता लगा कि ये लड़की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है भाई, ये मतलब डरने वालों में से नहीं है। बाद में सॉरी बोल दिया था, पैसे हो गया था, फिर भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और ज़्यादा क्या बोलूँ। लास्ट डे जब उनके साथ शूट कर रहा था, तो वो लास्ट सीन है जब वो बोलती हैं कि मैं मरूंगी नहीं, उस समय मैं बाहर बैठा हुआ था। करण सर ने बोला कि आप थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा अभी बहुत बड़ा सीन दिया है हम लोग, आप प्रोग्रेस ले लो, फिर हम लेते हैं। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर मैं अंदर आया तो शी वाज क्राइंग। ये सुनिए आप, वो ऑफ कैमरा की बात कर रहा है। तो वो रो रहे थे, मुझे लगा कि वो इतना ही हंसते नहीं, क्या जरूरत है कि रो रहे, मुझे कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है उनके पैरों का माइंड या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने सर को बोला, सर क्या रोल हो गया था क्या? मैं सुना नहीं, एक्शन सुना नहीं, उतने नहीं, बैठो 2 मिनट 5 मिनट। रुका मैं थोड़ी देर, सीन शुरू हुआ तो बीच सीन में वो उठ के दौड़ गई वॉशरूम में और लाइक लुकिंग, बहुत जोर से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने शायद आवाज़ लगाई सुनो निशा मैम को, तो वो गए अंदर, देखा तो ये वॉमिट हो रहा था, शायद ब्लड जो वो वॉमिट कर रहे थे, सब घबरा गए, रो रहे थे वो लोग, तो शूट रुक गया एकदम से। हाँ, मैं जैस्मिन नीरू जी, हाँ। मैं एक सवाल करना चाहूँगी। बिल्कुल। एक्चुअली में हमेशा हम देखते हैं कि ये प्रेशर, मुझे लगता है जो भी स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो सब हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में ये बहुत देखने को मिलता है। और जब आप कहीं पर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, तो जैसे आज आप लोगों ने ये पहल की है, तो इस तरह से कोई इस तरह की प्लानिंग है कि सिंटा के साथ या इस तरह के कुछ काउंसलिंग सेशन हों या कुछ इस तरह के आर्टिस्टों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इस आज के दिन के कुछ मकसद है, कुछ प्लानिंग है हमारी। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अपने आसपास या अपनी ज़िंदगी में एक और प्रत्युषा नहीं देखना चाहती। मैं यहाँ पर आज डॉक्टर जैस्मिन मोदी, ये इनसे मिलाना चाहूँगी, ये जो डॉक्टर जैस्मिन मोदी है। और
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, जो कई बार किसी से शेयर नहीं कर पाते। शायद प्रत्युषा भी शेयर नहीं कर पाई थी, अपने करीबी दोस्तों से भी नहीं कर पाई थी। आज मैं यहाँ आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है आप अपनी तकलीफ़ों को सामने लाके बात करें। इट इज़ ओके टू टॉक रादर देन गिविंग अप ऑन लाइफ। मैंने और जो आज जैसा आपने कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, हाँ होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने नाम, इन सब चीज़ों में इतने कहीं खो जाते हैं कि हम इतने अकेले हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को शेयर किया कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड आई नीड हेल्प, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये कहेंगे काम्या पंजाबी तो पागल हो गई है। तुम्हें पता है काम्या पंजाबी पागल हो गई है क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ, वो तो बड़ी कमज़ोर निकली। ओह शी इज़ गॉन टू अ डॉक्टर, वो तो अपने दोस्तों के पास रो रही थी। इट इज़ ओके। जो लोग बातें करते हैं वो आपको जानते ही कितना है। इट इज़ ओके। मैं इतने मेजर डिप्रेशन से गुजरी हूँ कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने बैठी है, आप सोच भी नहीं सकते किस डिप्रेशन से गुजरी है। ये बैठी है यहाँ पे, मेरी बहन बैठी है वहाँ पे। मैं एक जिंदा लाश थी। ना मैं खाना खाती थी, ना मैं पानी पीती थी, ना मैं सोती थी। जब तक बेहोश ना हो जाऊं मैं सोती नहीं थी। मैं बेहोश हो जाती थी और होश होता था मैं फिर रोती थी। मुझे बहुत वक्त लगा है उस चीज़ में से निकलने में, बहुत वक्त लगा है, लेकिन वो एफर्ट मैंने लिया, मैंने मदद मांगी। बहुत सारे लोग अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? अपने आप को प्यार करो। और अगर अपने आप से नहीं करते तो उन लोगों से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए जियो। डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है बड़ा। मेरी दोस्त प्रत्युषा नहीं बात कर पाई। मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बात करिए और इस चीज़ से बाहर निकलिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा कीड़ा है जो हम सबको काटता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और बार बार काटते रहता है। इसका सामना करिए, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि फिर कोई इंसान या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति आपको इतना कमज़ोर ना बनाए कि आप अपनी जान दे दो। ठीक 2 महीना पहले आई लॉस्ट माई मदर। सबकी माँ इम्पॉर्टेंट है और कीमती है, बट माइन वॉज अ गॉड मदर। और मैं 25 दिन माँ को वेंटिलेटर के बगल में बैठी थी, उनका हाथ लेके 25 दिन वो कोमा में थी। वो 25 दिन का सफ़र 25 साल से बड़ा रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक हाथ जब जिंदा होता है तो गर्म होता है और जब नहीं जिंदा होता तो ठंडा होता है। तो वो 25 दिन जो गर्म से ठंडे हाथ तक का सफ़र मैंने देखा है ना, उसने मुझे कहा कि मैं अब ये फिल्म रिलीज़ करूँगी, क्योंकि ये किसी के माँ बाप की एक धरोहर है जो मेरे पास पड़ी है, जो एक बार देखेंगे वापस लाइव। वहाँ से मैं जैस्मिन को कॉल करती थी लखनऊ से कि नहीं हैंडल हो रहा है, और वो मुझे बताती थी ये करो। और ये कर करके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो टाइम निकाला है। मैं आईसीयू के बाहर 25 दिन बैठी रही हूँ। 25 दिन बहुत बड़ा होता है, जब आपको दिन में 20 बार सांस बंद हुई, अच्छा चली, ये आपकी अपनी माँ है। आप एक बार में कोई चला जाता है, इट इज़ वेरी ईजी, बट मुझे पता है वो पेन, इसलिए मेरा आज का ये मकसद था। और जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ कह दिया है। प्लीज़ फ़ोन साइलेंट कर लें। हाँ, जो आपके सवाल थे, जो आपके नहीं थे, वो भी हमने कहा है। फाइनली मैं ये कहूँगी कि माफ़ी चाहती हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फ़िल्म नहीं दिखा सकी, लेकिन आपके फ़ोन पे आपको दिखा दी मैंने और आप तक पहुँचा दी। लेकिन ये एक और चीज़ दोबारा कहना चाहूँगी, ये जिनकी जगह है वो डर गए, हम नहीं डरे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप फिल्म
आपको फिल्म मैं अभी दिखा सकती हूँ, आप हमारे घर पे आइए, हाँ या ना, ये बताइए, या आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे। आई थिंक सबने देख ली। सबने कुछ तो बताइए, अब अपना रिस्पॉन्स बताइए, फिल्म कैसी लगी और हमारी प्रत्युषा कैसी लगी, और कहीं भी आपको राहुल राज सिंह नजर आए? फिल्म तो मैंने भी देखी, आते आते बस जब से मैंने सुना है कि यह स्टे ऑर्डर हुआ है जो भी सोर्सेस हैं उसके माध्यम से, लेकिन उस फिल्म में पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि हमने जो दिखा रियल लाइफ था। बहुत शुक्रिया, क्योंकि फिल्म थी टोटल 30 मिनट और हमने शूट किए थे सिर्फ 18 मिनट, मतलब एडिट के बाद जो हमारे पास फुटेज था 18 मिनट। वो दर्द दिखा जब मैंने ये कहा था कि उसने ग्लिसरीन यूज नहीं किया है, देयर इज अ वन शॉट सीन, वो रोई, वो दर्द दिखा, इसलिए शूटिंग के दौरान भी हमें भी वो दर्द दिखा, और आज वही मलाल है, वही अंदर, वो मेरे अंदर वो दर्द है कि वो दर्द दिखा मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। क्योंकि वो फिल्म में एक जब भी बात आती है रियल लाइफ की एक्टिंग सभी को आती है, लेकिन जो हकीकत हो रही है उसको दर्शाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको पता था उनके लाइफ में क्या हो रहा है। एक्टिंग तो आप लोग देख ही रहे हो 3-4 दिन से। मैंने तो कल एक बहुत कमाल सीन देखा, आपको मैं बताती हूँ, यूट्यूब पे देखा मैंने। आई टेल यू, ऐसा कुछ होता है शायद यंगस्टर्स में, आई एम क्वाइट ओल्ड टू डू ऑल दिस, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न। ऐसा कुछ था, और पीछे इस फ्रेम में वो उनकी नाम निकल जाता है लेडी का, साइला चड्डा, हाँ वो ऐसे था, और उसके पीछे एक और फेस था, ये विक्ट्री विक्ट्री काम है पंजाबी को कह दो, फिर वो चश्मा उतरता है, फिर यूं होता है। विक्ट्री मतलब क्या जीता आपने? इंडिया पाकिस्तान जीती क्या? जीता क्या आपने? एक फिल्म आपके फोन पर है, फिल्म यूट्यूब पर है, आपने क्या जीता? कर रहे हैं जीता जीता जीता, मतलब इतना बेहुदा लगा मुझे कि कल आपके गर्लफ्रेंड की, जिसके लिए आप बोलते हो आप कैंडल लेके जा रहे हो, आप ग्रेवयार्ड पे जला रहे हो, अरे भाई उसको जलाया गया था, उसकी कोई ग्रेवयार्ड नहीं थी। करेक्ट योर फैक्ट, बोलने से पहले कुछ तो सोचो। सो एनी अदर पर्सन, बिकॉज मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त प्रत्युषा की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, वो था म्यूज़िक। शी वॉज कम्प्लीटली इन लव विद म्यूज़िक, उसका अच्छा हो, दुखी हो, खुश हो, शी लिव ऑन दैट। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है यहाँ पर जो बहुत रिक्वेस्ट के बाद आई है, हर्षदीप कौर, आप सभी जानते हैं, सब जानते हैं उन्हें। तो मैं चाहती हूँ कि आज हर्षदीप, थैंक यू हर्षदीप आने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग थी बट वो मैनेज करके आई है, हम एक ओकार आज उसको समर्पित करें क्योंकि वो उसको बहुत पसंद है। प्लीज़